तोशाखाना 2 केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया है। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया है। तोशाखाना 2 रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भिजवा दिया गया है। एहतसाब अदालत का महफूज फैसला जारी कर दिया गया है। अबुल जमान की दरख्वास्त से जमानत पर समात भी स्पेशल जज सेंट्रल करेंगे। तोशाखाना 2 की समात एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने अडयाला जेल में की। एहतसाब तरामीम के बाद रेफरेंस की समात हमारे दायरे इख्तियार नहीं। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि करप्शन एक्ट 1947 के तहत मेरी नज़र में यह जुर्म बनता है। स्पेशल जज सेंट्रल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें सुनेंगे। रावलपिंडी से ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि तोशाखाना 2 केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया है। तोशाखाना 2 केस नैब का दायरा इख्तियार से निकल गया है। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया है। तोशाखाना 2 रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भिजवा दिया गया है। नुमाइंदा कैपिटल शाहजेब मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इस केस के हवाले से उनसे जानते हैं। जी शाहजेब, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, बानी पीटीआई और के खिलाफ जो तोशाखाना रेफरेंस 2 का ये मामला था, उस पर आज दलाइल दिए गए और साहबजाद के जज ने केस सेशन जज सेंट्रल इस्लामाबाद को जो सा भिजवा दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों की दरख्वास्त पर समात जो सा जज सेंट्रल इस्लामाबाद जो सा वो करेंगे और मौजूदा जो रेफरेंस है वो अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता है। अदालत की जानिब से मौक़िफ़ बनाया गया और नए मजीद रिमार्क्स दिए गए कि नए कानून के मुताबिक ये रेफरेंस काबिल समात है। केस करप्शन एक्ट का बनता है, मेरी नज़र में ये जुर्म बनता है और केस की समात कल सुबह जो है जो सेशन सेंट्रल जज हैं इस्लामाबाद के, वो इस पर समात करेंगे। ये शाहजेब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। आपको ये हम खबर दे दें कि तोशाखाना 2 केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया है और एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया है। रावलपिंडी से ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि तोशाखाना 2 केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया है। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया है। तोशाखाना 2 रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भिजवा दिया गया है। एहतसाब अदालत का महफूज फैसला जारी कर दिया गया है। नया प्रोसिक्यूशन टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत सुनने की मुखालफत। नैब तरमीम के बाद जमानत की दरख्वास्तें सुनना इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं, ऐसा कहा नैब प्रोसिक्यूटर ने। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शाहजेब मलिक, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी शाहजेब। देखिए, नए प्रोसिक्यूशन जो टीम है उनकी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत सुनने के हवाले से मुखालफत की गई है और नैब प्रोसिक्यूटर ने इस दौरान मौक़िफ़ बनाया कि नैब तरमीम के बाद जमानत की दरख्वास्त सुनना इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है और नैब तरमीम के बाद तोशाखाना 2 जो रेफरेंस है वो मुतल्लिका अदालत को ट्रांसफर होना चाहिए। जिस केस को जो केस ट्रांसफर होना है वही जमानत का फैसला करेगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ बनाया और जो बानी पीटीआई की जानिब से वकील थे सलमान सफदर, उन्होंने अपने दलाइल देते हुए कहा कि कानून में तरमीम के बाद जो नैब का केस है वो खत्म हो गया है और इसके अलावा नए कानून के तहत अब जुर्म बनता ही नहीं है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इस अदालत की कस्टडी में है और कानून में तरमीम के बाद केस ट्रांसफर की दलील जो है उसको तस्लीम करते हैं। जमानत तो फैसला करके केस के दूसरी अदालत को ट्रांसफर किया जाए, ये सलमान सफदर बैरिस्टर जो बानी पीटीआई के वकील हैं उन्होंने मौक़िफ़ बनाया और मज़ीद कहा कि नैब तरमीम के बाद जब केस बनता ही नहीं तो मियाँ बीवी के जुर्म के तहत जो है बंद है। इस दौरान नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत सुनने की मुखालफत की, लेकिन अदालत ने 3 घंटे के बाद फैसला जो है महफूज किया। तफसीलात से आगाह करने के लिए।